शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं इन नवरात्रों में उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइज़ हो गया है, इस बात का एहसास हो गया है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। डिवाइन की स्पेशल ब्लेसिंग मिली हुई है आपको। इस बात का एहसास इन लोगों को हो गया है। ओके, तो कैसे हुआ है, क्या रीज़न है, कैसे इन लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप कोई मामूली इंसान नहीं है। ईश्वर की स्पेशल ब्लेसिंग मिली हुई है आपको। तो इन बातों का एहसास आखिर उन लोगों को कैसे हुआ है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हैं। ओके डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। डियर, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लोग जो भी प्लान करते हैं आपसे जुड़ी हुई, जो भी प्लान करते हैं, जो भी प्लानिंग आपके अगेंस्ट करते हैं, इनकी वो प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है। इनकी वो प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आज ये काम हो जाएगा या कल ये काम हो जाएगा या परसों ये काम हो जाएगा। मान लीजिए कि ये आपको करियर में लॉस पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आज ऐसा हो जाएगा या कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट डे का वेट करते हैं, बट नेक्स्ट डे आता जाता है, बट इनकी जो प्लानिंग होती है वो सक्सेस नहीं होती, उसका पॉजिटिव रिजल्ट इन्हें नहीं मिलता है। यानी दिन आगे निकलता जाता है, आगे निकलता जाता है, बट ये आपको हार्म नहीं कर पाते हैं। भले वो बात करियर की हो या फिर वो बात रिलेशनशिप की हो, किसी भी चीज़ की हो, बट जो कुछ भी आपको परेशान करने के लिए इनकी प्लानिंग होती है वो सक्सेस नहीं होती। ये आपकी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर पाते हैं। तब इन्हें इस बार एहसास हुआ है कि श्योर आपके साथ कोई ना कोई शक्ति है या फिर आप स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, तभी ये सब कुछ चाह करके भी, या फिर इनकी जो तंत्र मंत्र की जो विद्या है, या फिर ये किसी को पैसे देकर ये सब करवाते हैं, तो भी ये उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप स्पेशली डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। इस बात का एहसास इन्हें हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, मेहनत भी करते हैं, साथ में आपका ट्रस्ट भी है। मेहनत तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि आपके साथ ईश्वर है। और ये एक रीज़न है कि आप डे बाय डे ऊंचाइयों को छू रहे हैं, कामयाबी को पा रहे हैं, कामयाबी आपको मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। तो जितना ये लोग आपके पीछे पड़े हैं, जितना आपको बर्बाद करने के लिए ये लोग मेहनत करते हैं, तो इनके सपने पूरे नहीं होकर आपका जो विश्वास है वो काम करता है, आपकी मेहनत रंग लाती है। तो इसीलिए इन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ है कि आपको
ईश्वर हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। हो सकता है कि कोई टाइम था कि आप अकेले थे, परेशान थे, इन्होंने आपको अकेला कर दिया था, परेशान कर दिया था। ये नॉर्मली भी हो सकता है या फिर आपके करियर में भी हो सकता है कि आपके लिए कोई सपोर्ट नहीं रहने दिया, किसी का साथ नहीं रहने दिया, या फिर वैसे भी हो सकता है कि आपको आपके फैमिली मेंबर्स का या फिर फ्रेंड्स का किसी का भी सपोर्ट इन्होंने नहीं रहने दिया, कोई कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। आप अकेले तो पड़े लेकिन आप कमजोर नहीं पड़े। ये लोग देखते हैं कि देखिए आपको कितना भी अकेला किया गया, कितना भी आपको बर्बाद करने की कोशिश की गई, लेकिन आप कितने भी अकेले हुए लेकिन कमजोर नहीं हुए, आप टूटे नहीं, आप तो बहुत ज्यादा उभर कर सामने आए। आप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं कि आप कितना भी अकेले रहें, आपको कोई गिरा नहीं सकता है, आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने अपने ये पैतरे भी इस्तेमाल करके देख लिए, आपको सबसे दूर कर दिया, आपको अकेला कर दिया, लेकिन आपने उस अकेलेपन का फ़ायदा उठाया, आपने उस अकेलेपन से बेनिफिट लिया, ना कि आप अकेलेपन में डूब गए, रोते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, टूट गए। ऐसा आपने नहीं किया, आपने अपने आप को साबित किया। तो इसीलिए इन लोगों को लगता है कि भाई अगर कोई इंसान बिल्कुल अकेला है, उसके अगर मान लीजिए रिलेटिव साथ में नहीं है, अगर कोई भी इंसान उसके फेवर में नहीं, तो फिर कोई इंसान भला इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस कैसे हो सकती है। ये तो तभी पॉसिबल है जब ईश्वर स्वयं उसके साथ खड़े हों। तो इसीलिए अब इन लोगों को एहसास हो रहा है कि आप अकेले होकर के भी अकेले नहीं होते। लोग आपका साथ भले छोड़ दे लेकिन ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ते, तभी आप इतने स्ट्रांग हैं। कहीं ना कहीं ये लोग आपको लॉयन की एनर्जी में देखते हैं। और समय के हिसाब से आपका रंग बदल जाता है, ये भी देखते हैं कि कभी अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो समय के साथ ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाते हैं, प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। समय के हिसाब से आपका रंग बदलता है। आपका स्वभाव बदलता है। डियर, भले आप कितने भी इमोशनली टूटे हों या फाइनेंशियली आपको लॉस हुआ हो, अगर कोई टाइम था कि आप इमोशनली भी टूटे प्लस फाइनेंस भी आपका अच्छा नहीं था, या फिर हो सकता है फाइनेंशियल लॉस भी आपको कराया गया या फिर हुआ था, लेकिन आप हील हो गए, आपको जैसे लग रहा कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इतना बड़ा लॉस होने के बावजूद, इतनी दुख तकलीफ मिलने के बावजूद भी आप हील हो गए। आपकी जगह अगर कोई और इंसान होता तो इतनी जल्दी हील नहीं हो पाता। अगर किसी इंसान को पैसों से भी, मान लीजिए आपसे पैसे ले लिए गए या प्रॉपर्टी ले ली गई या फिर आपको धोखा दिया गया, आपको लोगों ने चीट किया, लोगों ने बहुत कुछ उल्टे सीधे सुनाए, मीन्स हर तरह से आपको तकलीफ दी गई। अगर इस तरह से किसी इंसान के साथ होता है तो बस वो उन्हीं बातों को सोचते 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 सारी जिंदगी जो है वो अपनी खत्म कर देता है, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन क्योंकि आपको डिवाइन का फुल सपोर्ट मिला हुआ है, बहुत ही इजीली हील हो गए हैं।
सॉरी फ्रेंड्स। तो इन्होंने ये देखा कि भले आपको कोई कितना भी परेशान करने की कोशिश करता है या फिर आपको परेशान किया गया, आपको रुलाया गया, आपको फाइनेंशियली भी लॉस करवाया गया, लेकिन फिर भी आप इतनी इजीली हील हो गए, आप इतनी आसानी से नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई, जैसे कि आपको कुछ लॉस ही नहीं हुआ। तो ये तो तब भी पॉसिबल है जब ईश्वर खुद किसी को संभाल रहे हों, वरना जिस इंसान के पास ना तो पैसे हैं ना तो लोगों का सपोर्ट है, वो इंसान कैसे इतनी आसानी से हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ये तो तभी संभव है जब किसी के साथ ईश्वर स्वयं खड़े हों। तो इसीलिए इस इंसान को अब एहसास हो रहा है, इन नवरात्रों में कहीं ना कहीं इस इंसान को इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि आपके साथ कोई ईश्वरीय शक्ति है या फिर ईश्वर की स्पेशल ब्लेसिंग आपको मिली हुई है, कृपा आपको प्राप्त है, जिसकी वजह से इतना सब कुछ बुरा होते हुए भी आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, आप हील हो गए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी, मान लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई काम है, अगर अटका भी पड़ा हो या फिर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत भी चल रही हो, फिर भी आप टेंशन फ्री रहते हैं। इन्होंने आपको ये चीज़ देखी है कि अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत कोई दिक्कत होती भी है तो भी आप टेंशन फ्री रहते हैं, बिल्कुल एक बच्चों वाली एनर्जी में रहते हैं, खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जैसे कि कोई बात ही नहीं है, सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब बंदा बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। जैसे कि अगर कोई साधु संत होते हैं तो वो अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर निकल जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैमिली में कौन है नहीं है, सोसाइटी में कौन है, लोग क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे। उन्हें ना तो किसी धन से मतलब होता है, ना तो प्रॉपर्टी से मतलब होता है, ना तो जॉब से मतलब होता है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। क्यों? और फिर भी वो खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि सब कुछ त्यागने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद उन्हें जिस चीज़ की प्राप्ति होती है वो होता है ईश्वर का साथ, ईश्वर का प्रेम, डिवाइन लव। तो यही ये बात ये लोग सोचते हैं कि भाई आपका मान लीजिए अगर कोई काम रुका हुआ भी है या फिर आप अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम में भी होते हैं तो भी आप टेंशन फ्री रहते हैं, आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ये तो तब भी पॉसिबल है जब कोई इंसान ईश्वर से सच में जुड़ा हुआ होता है, जब उसके साथ ईश्वर खुद खड़े होते हैं, नहीं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। डियर, अगर आपके लिए लोगों ने अपने दरवाजे को लॉक कर लिया लालच में आकर, अगर लालची लोगों ने आपके लिए अपना दरवाजा बंद कर लिया, आपको घर से बेघर कर दिया, तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत ही शांति से रह रहे हैं, बहुत ही एंजॉयमेंट से रह रहे हैं, जो है जितना है खुश हैं। ऐसा नहीं कि भाई अगर किसी ने लालच में आके कोई चीज़ ले ली, आपके साथ चीटिंग कर ली, तो आप उससे लड़ेंगे, उससे लड़ाई झगड़े करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये लोग यही इतने आश्चर्य से देखते हैं कि भाई जिस इंसान के लिए दरवाजे पर लॉक लगा दिया गया या फिर घर से भगा दिया गया, घर से बेघर कर दिया गया लालच में आकर, भला वो इंसान अपनी जिंदगी को इतनी आसानी से कैसे जी रहा है, इतनी खुशी से कैसे जी रहा है। और ये देखकर इन्हें बहुत ही ज्यादा आश्चर्य लगता है।
और तब इन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि आपके साथ जरूर कोई न कोई शक्ति है, दिव्य शक्ति है। इसी वजह से आपके पास कुछ है तो भी बहुत अच्छा, कुछ नहीं है तो भी बहुत अच्छा, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ट्रैक पे है, बिल्कुल लाइन पे है, इसीलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपको कितना भी बांधने की कोशिश करता है, आपको बीमार करने की कोशिश करता है, आपके आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, आपको कंफ्यूजन में रखने की कोशिश की जाती है, आपको भ्रम में डालने की कोशिश की जाती है, हर तरह से आपको बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन लोग देखते हैं आप तो अपने ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितना भी आपको भ्रमित करने की कोशिश की गई, कितना भी शक, किसी तरह का मान लीजिए कंफ्यूजन में आपको डालने की कोशिश की जाती है या करी गई, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप अपनी लाइफ में सुख से हैं, चैन से हैं, खुशी से हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया कि आप बर्बाद हो जाएंगे, आप बेसहारा हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आपके पास आपकी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाएगी। देख सकते हैं आप कि कोई अगर आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा रहेगा, कोई अगर आपका साथ नहीं देगा, तो आपकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। ये सोचकर लोगों ने आपका साथ छोड़ा, आपको अकेला कर दिया गया। लेकिन जैसे सभी तारों के बीच आसमान में चांद जो है वो अपनी एक अलग ही चमक रखता है, सबसे अलग ही चमकता है, उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है, वैसे ही आप हैं। आपने अपने आप को प्रूव किया है, भले लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपने सबसे ज्यादा अपनी चमक बढ़ा ली है कि भाई अगर लोग ऊपर देखते हैं तो उसमें आपकी चमक सबसे ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव किया है, आपने अपने आप को साबित किया है। आप बाकी लोगों की तरह भीड़ में नहीं है, भीड़ में एक कोई जो एक स्पेशल इंसान होता है, मान लो कि लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन अगर उसमें कोई एक सेलिब्रिटी होगा तो सबकी नज़र उसी पे जाके रुकेगी। कोई सेलिब्रिटी है या फिर कोई बहुत ही अंबानी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप इतने रिच हैं, बट आप जो कुछ भी हैं, इनकी नज़र में इन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को साबित किया है, आपने अपने आप को साबित किया है, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आपने बिल्कुल अलग ही कुछ किया है। जो आपने करना चाहा या जो आपने पाना चाहा वो सब आपने अपना एक क्या कहते हैं, इमेज बनाई है सोसाइटी में। तो इसीलिए इन्हें लगता है कि इतना सब होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान अपने आप को प्रूफ कर पाया है तो इसके पीछे 100% ईश्वर का सपोर्ट मिला है, ईश्वर का साथ मिला है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि जब इंसान साथ छोड़ देता है तभी ईश्वर ने इसका हाथ पकड़ा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। डियर, ये सोच रहे हैं कि भाई इन्होंने तो आपको पूरी तरह से कहीं ना कहीं ख़त्म ही कर दिया था,
इन्होंने आपको पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन आज आप बिल्कुल सही सलामत हैं और बहुत अच्छे से हैं, सही सलामत हैं, बहुत अच्छे से हैं। तो जब ये आपको इस तरह से देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनके सोल से आवाज आती है, इनकी अंतरात्मा खुद कहती है कि आप इतने सेफ हैं क्योंकि ईश्वर आपको स्वयं बचाते हैं। नहीं तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने जिस तरह से आपको बर्बाद करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं इन्होंने हो सकता है कि आपको ब्लैक मैजिक के द्वारा मारने की भी कोशिश की हो, ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाई गई हो, लेकिन फिर भी आप सेफ हो जाते हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखिए, ये आपको मरवाने के लिए काली क्रियाएं करवाते हैं और आपके सराउंडिंग में एक ऐसा मीन्स आपका ऑरा इस तरह का बन गया है कि कोई कितना भी नेगेटिव है आपके पास नहीं आ सकता। देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, मीन्स आपको कुछ असर ही नहीं पड़ता। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, ईश्वर ने मीन्स आपको ऐसी प्रोटेक्शन दे रखी है, आपको इस तरह का आपके सराउंडिंग में एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से कोई आपको मारने की कितनी भी कोशिश करता है, कितना भी आपको मान लीजिए कि आपकी हेल्थ को आपको किसी तरह से बीमार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कुछ नहीं चलती और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं। उसके पीछे यही रीज़न है कि आपको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये लोग यही सोचते हैं कि मान लीजिए आपको जो चीज़ मिली बहुत अच्छा, जो चीज़ नहीं मिली तो भी बहुत अच्छा, घर है तो बहुत अच्छा, घर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रहने के लिए है, जहाँ भी रह रहे हैं, जैसे रह रहे हैं। भाई फैमिली मेंबर्स जो आपसे जुड़ना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, जो आपसे दूर रहना चाहते हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आज के डेट में। भले पैसा हो या घर हो या कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ आपके पास है बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ नहीं है तो भी आप खुश हैं, तो भी आप खुश हैं। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ईश्वर आपको खुश रख रहे हैं। और कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक वाइब और आ रही है कि आपसे बहुत कुछ छीन लिया गया, इन लोगों ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया, आपको नहीं दिया। हो सकता है कि आपको पैसे नहीं दिए या प्रॉपर्टी नहीं दिए या लोग मीन्स आपके जो अपने होंगे उनका भी साथ इन्होंने मीन्स उनसे भी आपको इन्होंने दूर कर दिया, लेकिन आप एक इतने प्यारे इतने मासूम इंसान हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो ओल्ड एज पर्सन है, इसके हाथ पे ना तो कोई गोल्ड है, ना तो पेंटिकल है ना, और ना तो डायमंड है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे देखकर नॉर्मल इंसान खुश हो जाए। ये तो सिर्फ वो क्या बोलते इसको, ग्रीन ग्रास पे रहता है, ये नाम मुझे इसका याद नहीं आ रहा है ना, उसे देखकर ये इतना खुश हो रहा है, जबकि नॉर्मल लोग क्या है, चलते चलते इसके ऊपर पैर रखकर निकल जाएंगे, लेकिन ये जो इंसान है ना, ये इसे देखकर बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ही प्यारा इंसान है। तो इसीलिए ये देखते हैं कि ये खुशी तभी इंसान को मिल सकती है जब वो ईश्वर से जुड़ा हुआ रहेगा, कि छोटी सी खुशी में भी खुश हो जाना। आपको खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए।
ओके, तो यही चीज़ें जब आपके दुश्मन देखते हैं, जब काला जादू करने वाले देखते हैं, तो अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उनका किया हुआ, उनकी की हुई सभी काली क्रियाएं इसलिए नाकाम हो गई, इसीलिए वर्क नहीं की, क्योंकि आपको ईश्वर का स्पेशल प्यार मिला हुआ है, स्पेशल आशीर्वाद मिला हुआ है, इसीलिए आपके ऊपर कोई भी गलत क्रियाएं काम नहीं करती है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय।